बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है कारोबार में तरक्की कैसे हो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ आखिरत में होगा। कारोबार की तरक्की का राज के मुख्तलिफ पहलू हैं। चंद बातें आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात, कारोबार में तरक्की के लिए इंसान की नीयत का अच्छा होना है। खुद गर्ज ना हो, लालची ना हो, आने वाले गाहक के लिए अच्छे जज्बात हों। इस तरह के जज्बात ना हो कि आज ये गाहक मेरी दुकान पर, मेरे कारोबार पर, मेरे हाथ में आ गया है तो अच्छी तरह आज तो मैं इसकी पंजाबी में जिसको कहते हैं छेल ला देंगा, ऐसा ना हो। अच्छे जज्बात हों कि इसको मुझसे फायदा हो, मुझसे जो चीजें खरीदे और उसके बदले में जो ये पैसे देकर जाए उससे मुझे फायदा हो जाए, और इस दोनों के खरीद और फरोख्त के अमल से हमसे अल्लाह राजी हो जाए। कारोबार की तरक्की का एक पहलू, एक राज यह है कि आदमी जब अपने कारोबार पर आए, दुकान पर आए, आड़त पर आए, मंडी में आए, अपने खेत खलियान में आए, जहां भी उसकी जराए आमदन उसको मुहैया होते हैं, वहां पर सफाई को मद्देनजर रखे। जो उसमें गाड़ी, सवारी, चीजें इस्तेमाल होती हैं, हत्ता के एक रेड़ीबान जो अपनी रेड़ी और टोकरी से अपनी कारोबार को शुरू करता है, तो अपनी टोकरी की, अपनी रेड़ी की, जो कई और बेलचा लेकर सुबह निकलता है, अपनी कई, अपने बेलचे की सफाई और अच्छा सुथराई रखे। दुकानदार है, अपनी दुकान में झाड़ू लगाए, जाले लटके हुए ना हो, गट्टा मिट्टी नजर ना आ रहा हो, फर्श पर भी सफाई करे और अपनी रखी हुई चीजों के ऊपर भी कपड़ा फेरे, छत में जाले या कोनों में जाले भी नजर आए, और उस कूड़े किरकट को किसी कोने में ना जमा करे, ये दुकान के बाहर ही ना फेंक दे, बल्कि मुमकिन हो सके झाड़ू लगाए, पानी का छट्टा डाल दे और कूड़ा किरकट जो जमा हो रही है उसको कूड़ा किरकट की जगह पर ही डाले। और इसी तरह अगर अपने खेत खलियान में जैसे जमींदार लोग हैं तो अपने खेत को, उसकी चारों कोनों को, उसके वट बनने को अच्छी तरह साफ सुथरा करे, उसमें जड़ी बूटियां, घास फूस को तलब करे। मतलब कहने का यह है कि सफाई सुथराई को मद्देनजर रखे। यह अल्लाह ताला का भी एक ज़ाब्ता और उसूल है। जो कौम अपने आप को बदलना चाहती है, अल्लाह पाक भी उस कौम की हालत को बदल देते हैं, और जो लोग अपनी हालत को खुद नहीं बदलते तो अल्लाह ताला ने भी ऐसी कौम के हालात को नहीं बदला है। आने वाले गाहक, खरीदार, या जिससे आपका कारोबार का लिंक और ताल्लुक है, उसके साथ इंतहा दर्जे की मिलनसारी और आजिज़ी के साथ पेश आए। उम्दा अच्छे अखलाक पेश करने का मौका है। इसलिए कि हमारा जो कारोबार है, हमारी जो तिजारत है, हमारा जो लेन देन है, हमारी जो खरीदो फरोख्त है, यह इबादत है। और इबादत के लिए बहरहाल ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जिससे इबादत की झलक भी नजर आए। ऐसा ना हो कि हम अपनी आमदन को, कारोबार को बढ़ाते हुए भेड़िए की शक्ल वाले नजर ना आए, खूनखान इंसान की शक्ल में कि दरिंदा सिफत ना बन जाए। कोई कारोबार करना, लेन देन करना, एक आला ज़र्फ का इंसान हो, एक अच्छे अखलाक का इंसान हो, एक कामिल दर्जे का मुसलमान उसमें नजर आ रहा हो। अगर कोई चीज लेकर चला जाए, उसको पसंद नहीं आई, वापस करने के लिए खुश दिली के साथ, फराख दिली के साथ वापस ले ले। ऐसा ना करे जैसे आमतौर पर दुकानदार करते हैं, भी पैसे तो नहीं मिलेंगे, चीज के बदले में कोई चीज खरीद कर ले जाओ। उसमें आमतौर होता ऐसा है कि जो दूसरी चीज दी जाती है
उसकी कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया जाता है। खरीदार भी खामोश होकर बैठा होता है कि अब मैं इसके शिकंजे में फंस गया हूं, अब मेरे लिए निकलना मुश्किल है। इस तरह का तासुर ना जाए कि ग्राहक आपको पैसे देकर या आपकी दुकान पर आकर आपसे कोई चीज खरीद कर आपके शिकंजे में फंस गया। ऐसा तासुर अपने ग्राहकों को, जिनसे आप लेन देन की डील करते हैं, उनको ऐसा तासुर ना जाए। बल्कि अगर चीज पसंद नहीं तो वापस कर ले, जितनी रकम दी उतनी रकम ले ले, उसूल बना ले। भाई 3 दिन के अंदर अंदर वापस कर दिया तो ठीक है, अगर 3 दिन के अंदर वापस करने के लिए नहीं आए तो फिर भाई वापसी नहीं होगी। दुकान पर अपने उसूल खुले लफ्जों में लिखें। कभी भी कसम खाकर सामान ना बेचें। झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खानी, सच्ची कसम भी ना खाएं। साफ लफ्जों में कहो, जिसको आपकी जुबान पर भरोसा और एतमाद नहीं होगा वो आपकी कसम पर भी भरोसा और एतमाद नहीं करेगा। और कसम खाना कोई अच्छी आदत भी नहीं है, इसलिए एक साफ खरी बात कहो, इसमें ये क्वालिटी है, ये इसमें मेयार है, ये इसमें खूबी है, ये इसमें भलाई है, ये इसमें अच्छाई है। अगर आपकी दुकान में आपके पास कोई माल ऐसा है जिसमें कोई कमजोरी है, कोई नक्स है, तो साफ लफ्जों में बता दो कि भाई इसके अंदर ये खामी है, ये कमजोरी है, लिहाजा मैं तो इसमें इतने में फरोख्त करूंगा, आपका दिल चाहता है ले ले। ऐसा ना हो कि आपने किसी अपनी चीज धोखेदही के साथ फरोख्त कर दी और वो घर में जाकर आपके लिए अच्छे अल्फाज ना बोले, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर आपके लिए अच्छे जज्बात का इजहार ना करे। इसलिए मेरे भाई, ये जो कारोबार है, ये लेन देन है, ये जो कारोबार को बढ़ाना, ये एक इबादत का दर्जा रखता है। इसको इबादत का दर्जा है तो इबादत को मद्देनजर रखते हुए ही इसको इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल कारोबार की तरक्की का राज यह है कि आदमी अपनी हर बात को यह समझे, अपने हर उठने वाले कदम को यह समझे कि यह अल्लाह के सामने मैंने हुजूर पेश होना और इसका जवाबदेह होना है। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियोस मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।